अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का प्रेशर काम कर गया है। अली अमीन गंडापुर अपनी पूरी कबीना के साथ अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के केस की इंतहाई अहम समात भी जारी है। इमरान खान की बहनें भी वहां पर मौजूद हैं। तो आज इमरान खान का इंतहाई अहम पैगाम अडयाला जेल से बाहर आएगा। अडयाला जेल में जाने से पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज दो जजेस के बारे में इंतहाई अहम और बड़ा इंकशाफ किया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट लीक हुई थी, उस रिपोर्ट के हवाले से एक अहम तरीन और बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखता हूं। नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए दोबारा लंदन रवाना हो गए। अब यह रवानगी क्यों हुई है और आने वाले दिनों में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पे, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सैलाब के हवाले से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और पंजाब हुकूमत किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है। कहा तो जा रहा है, दावे तो किए जा रहे हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट थी जिसको दबा दिया गया था। कॉमनवेल्थ की 70 साल तारीख में यह पहली मरतबा हुआ कि किसी मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन की रिपोर्ट को मुरतब किया गया और फिर उस रिपोर्ट को दबा दिया गया, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर हर चीज वाज़ेह तौर पर लिखी हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन किस तरीके से हुए, उन इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह के साथ क्या किया गया, कैसे सजाएं दी गई, किस तरीके से नवाज शरीफ को बुलाया गया, उनको हर चीज खुली दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हर तरह की पाबंदी लगाई गई। तो इस हवाले से कॉमनवेल्थ ने बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उन्होंने कहा जी हमें पता लगा है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो लीक हुई है। उन्होंने कहा जी हम इस हवाले से कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट हमने बनाई थी हमने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर कर दी थी। तो अब अगर आपने इलेक्शन ठीक करवाए हैं, किसी किस्म की धांधली नहीं है, तो आपको चाहिए था कि आप वो रिपोर्ट पब्लिक करते, लेकिन कॉमनवेल्थ ने यह कह दिया है कि हम इस महीने के आखिर में वो फुल रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए जा रहे हैं। तो जब वो रिपोर्ट पब्लिक होगी तो फिर पूरी दुनिया को एक मरतबा फिर ये वाज़ेह तौर पर पता लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो 2024 के इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन कैसे हुए थे, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को चोरी किया गया था। आगे आ जाए जी। अलीमा खान आज जब आई अडयाला जेल के बाहर तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आज भी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ बात नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि वजह यह है कि कुछ लोग प्लांटेड होते हैं और आकर शरारत करते हैं। इसके अलावा आज उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने अपनी नौकरी पक्की कर ली है, वो इमरान खान का केस नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले ही जमानत इमरान खान की हो जानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि अडयाला जेल के अंदर जो जज साहब बैठे हुए और जो अडयाला जेल के बाहर हैं, यानी कि सरफराज डोगर साहब और अंदर वाले जज, ये दोनों मिले हुए हैं। बाहर से जमानत तब होगी जब अंदर वाले केस में इमरान खान को सजा दे देंगे, कि अंदर वाले केस में सजा हो जाएगी और बाहर वाले केस के अंदर जमानत दे दी जाएगी। इस तरीके से इमरान खान को ज्यादा देर तक अडयाला जेल के अंदर रखने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जबरदस्त किस्म का एहतजाज किया, दुर्घट बनाई और बाकायदा तौर पर अपनी क़यादत से अली अमीन गंडापुर से सवालात पूछे कि आखिर क्या मसला है, आप अपनी कमीना को लेकर अडयाला जेल के बाहर क्यों नहीं जाते। इमरान खान की बहनें जा सकती हैं, इमरान खान के वर्कर जा सकते हैं, कुछ MNA और MPS जा सकते हैं, आप क्यों नहीं जाते। तो आज अली अमीन गंडापुर अपनी कमीना लेकर अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हैं। आज वहां पर वो इजलास भी कर रहे हैं, ये मनाजर आप देख सकते हैं। तो ये अली अमीन गंडापुर आए। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ मुलाकात करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात इंतहाई अहम है और इमरान खान कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के अंदर आए और आकर मुझसे मुलाकात करें। आगे आ जाए जी। सदर नून लीग जनाब मोहतरम इज्जत माब कायदे इनकलाब नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो गए हैं जी। माशाल्लाह 40 साल पंजाब के अंदर हुकूमत की है, 3 मरतबा खुद वजीर आजम रहे हैं, दूसरी मरतबा इनके भाई वजीर आजम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा अस्पताल नहीं बन सका जहां से नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके। यह नून लीग के लिए सबसे बड़ी परेशानी है भाई। आपका पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता, जब तक आपके लोग पाकिस्तान के अंदर इलाज नहीं करवाते।
आज तो लोग खुलकर कहते हैं इमरान खान नहीं बीमार हुआ, इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, इमरान खान तो डट के खड़ा जेल के अंदर, ना उसको कमर दर्द, ना उसकी आंखों का मसला, ना उसको खुफिया दिल के दौरे पड़ते हैं, ना उसकी जो शरियाने हैं वो हिलती हैं, ना फड़फड़ाती हैं, और ना उसके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ पर तो फिर नून लीग जो है वो इमरान खान से बहुत नीचे है। एक सीनियर साफ़ी हैं असदुल्ला खान, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि एक सीनियर लीगी रहनुमा ने यह बताया कि लंदन से जिस वक्त नवाज शरीफ वापस आ रहे थे इलेक्शन से पहले, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने डिसाइड कर लिया था कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, बल्कि लंदन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और फट जाऊंगा, यानी कि सब कुछ खोल कर रख दूंगा और बता दूंगा कि मैं पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा। लेकिन शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े गए और जाकर कहा कि खुदा का वास्ता वड्डे मियाँ साहब, अपना नहीं तो हमारा ख्याल कर लें, अपने बच्चों का ख्याल कर ले। और फिर उसके बाद मियाँ साहब का सरेंडर आपने देखा, हमने देखा, वो पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है। असद तूर ने भी एक अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ नाराज है जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इज्जत नहीं है पार्टी की, इख्तियार नहीं है पार्टी के पास। उन्होंने कहा कि जो कुछ ये कर रहे हैं इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ ने खुद फॉर्म 47 की लास्टर की शलवार पहन ली और अपनी जमात को भी पहना दी, तो फिर इख्तियार किससे मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इख्तियार तो वो पार्लियामान देती है जो अवाम के वोटों से आई हो। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि इख्तियार तो आपके पास नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि नवाज शरीफ बड़े गुस्से में हैं, वो फट जाएंगे, मुझे तो भाई ये सब प्रोपेगेंडा लगता है, झूठ लगता है। कोई गुस्से शुस्से के अंदर नहीं है नवाज शरीफ। हल्का सा गुस्सा जरा दिखा के तो देखिए इनके साथ बनता क्या है, क्योंकि गुस्सा ये तब दिखा सकते हैं जब इनके पीछे अवाम खड़ी हो, जब अवाम के अंदर इनकी जड़ें मजबूत हों, तो फिर ये गुस्सा दिखाए ना। फिर ये इमरान खान की तरह सीना चौड़ा करके कहें कि भाई मैं देख लूंगा, नहीं पीछे हटूंगा, मुकाबला करूंगा जुल्म का। और इमरान खान तो आपको पता कि नाम लेके अडयाला जेल से सीधी डायरेक्ट तनकीद करते हैं। तो ये शरीफ खानदान तो खैर आप सोचे भी ना कि इस तरह की कोई बात ये कर सकते हैं। बहरहाल एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रखता हूं। नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर जब रहे थे तो 426 दिन की उन्होंने जेल काटी थी, और उन 426 दिनों में माशाल्लाह अंदर भी पूरा वीवीआईपी प्रोटोकॉल था। और नवाज शरीफ के बारे में ये बातें होती थी कि भाई उनका एसी ना क्यों उतार लेना। वो इमरान खान ने कहा था ना अमेरिका के अंदर तो पहले कि तो तुम्हारे मैं एसी उतरवाता हूँ, लेकिन उतरवाए नहीं थे इमरान खान, ठीक है। और इमरान खान को किस हालत में रखा वो मुझे आपको हम सबको पता है। तो नवाज शरीफ 426 दिन, शहीद जुल्फकार भुट्टो 566 दिन, और इमरान खान 772 दिन। और इमरान खान की कैद जो है वो अभी जारी है। और नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने जलावतनी पहले काटी, डील करके माशाल्लाह गए थे, फिर दोबारा डील की 50 रुपए के स्टाम्प पे गए। तो इमरान खान का कद इस हवाले से बहुत ऊंचा है। मोहम्मद मालिक ने राना सनाउल्लाह से सवाल किया। उन्होंने कहा जी क्या आप अदारों के मतहत हैं या अदारे आपके मतहत हैं, ये उन्होंने सवाल किया था अपने शो के अंदर। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिस बात में इबहाम नहीं उसकी वजाहत कैसी। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कौन किसके मतहत है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने मोहम्मद मालिक के शो में अपनी क्रेडिबिलिटी बाकायदा तौर पर खोल कर रख दी थी कि ये हम ना इससे इधर ना उससे उधर। वो अक्सर ना वो ये ज़रा इस चीज़ को माइंड ना कीजिएगा, जब कभी दोस्त आपस में बैठे होते हैं ना, तो किसी दोस्त की कोई कमज़ोरी पता चल जाए ना, तो उसको ना मजाक के अंदर कहते हैं कि भाई ये तेरी टोटल औकात है, ना इससे थोड़ी कम ना इससे थोड़ी ज़्यादा। तो नून लीग की, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नून लीग की टोटल औकात, लेकिन नून लीग की जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, जो इनकी साख है वो इतनी है कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई जिस बात में बहाम ही नहीं है उसकी वजाहत कैसी, कि क्या वजाहत हम दें कि हम अदारों के मतहत हैं या अदारे हमारे मतहत हैं। आगे आ जाए जी। चौधरी परवेज लाही ने गुजरात का दौरा किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर वहां पर कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान अवाम के दिलों में बसते हैं, कितनी और देर इमरान खान को आप जेल के अंदर रख लेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इमरान खान जेल से रिहा होंगे और पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। यह चौधरी परवेज लाही ने वाज़ेह तौर पर कहा है। हामिद मीर ने एक आर्टिकल लिखा है ये टिकटॉक के बारे में। उन्होंने कहा कि चंद साल पहले तक हुकूमतें एक्टिंग कम और काम ज्यादा करती थी क्योंकि उन्होंने अवाम से वोट लेने होते थे। उन्होंने कहा कि जब से वोट की इज्जत नीलाम हुई है और फॉर्म 47 का खड़ाक सामने आया है तो अवाम की बेदुकीरी बढ़ गई है। अब वोट लेने का नहीं बल्कि अच्छी अच्छी टिकटॉक वीडियोस बनाने का मुकाबला है, क्योंकि ये तो डर है ही नहीं, ये तो खौफ ही नहीं है सीने के अंदर कि हमने अवाम के पास भी जाना है। वो बस मामला सेटल है कि हमारा फॉर्म 47 बन जाना, अल्लाह खैर सल्ला, हमें अवाम के वोटों से क्या। इस वक्त तो ये मेंटालिटी है ना। मजीद अहमद मीर कहते हैं कि आज की टिकटॉक हुकूमतें सोशल मीडिया पर ड्रामेबाजी के जरिए अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि आप जितने मर्जी टिकटॉक कर खरीद लें,
अवाम से नहीं जीत सकते। अपने आप को बदलें, वरना आपके साथ भी वही हो सकता है जो नेपाल के अंदर हुआ, कि बदल लें अपने आप को, वरना जो अवामी तहरीक चलती है, जिस दिन पाकिस्तान में लीडरलेस, क़यादतलेस अवामी तहरीक शुरू हो गई, उस दिन आप देखिएगा पाकिस्तान दुनिया का मेरा ख्याल चौथा या पांचवा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। यह श्रीलंका की थोड़ी सी अवाम है, नेपाल की थोड़ी सी अवाम है, बांग्लादेश की अवाम भी पाकिस्तान से कम है, ठीक है। तो पाकिस्तान की अवाम 24-25 करोड़ अवाम है। फिर इनको वहाँ से तो एवैक्यूएट कर लिया था ना उन्होंने, जहाज़ों में और हेलीकॉप्टर में भाग गए थे। हो सकता है यहाँ पे यह मौका भी इनको ना मिले। अब पंजाब हुकूमत जो है वो लोगों की मदद किस तरीके से कर रही है, ये खतून है, उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने हमें सवाए बेकारी बनाने के कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर आ गए हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, सुबह से हम यहाँ पर आते हैं, शाम तक एक नवाला नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि वहाँ बैठकर मरियम नाज तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है। उन्होंने कहा कि आपने पूरे पाकिस्तान को क्या दिया है। उन्होंने कहा कि आपने हमें भीख मांगना सिखाया है, कोई तहफ़्फ़ुज़ हमें नहीं दिया। ये आप अंदाज़ा लगा लें। ये एक माशरे मईशत है। शमसुल इस्लाम खान, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, कॉलम लिखा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत एक ऐसे दायरे में फंस गई है जहां खौफ की बुनियाद पर पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। इन पॉलिसियों की वजह से सरमायाकार अपना सरमाया मुल्क से बाहर लेकर जा रहे हैं, तजारती खसारा बढ़ता जा रहा है और करप्शन को फरोग मिल रहा है। इस सब के नतीजे में मुल्क को हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। और कहा यह जाता है जी मुल्क बहुत अच्छी सिमत जा रहा है, बड़ी तरक्की हो रही है। आगे आ जाए जी, आज के व्लॉग का तोहफा आपके सामने रख देता हूं। आपको पता कि वो जब कभी तोहफा सामने आ जाता है तो मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब मोहतरम इज्जत माब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल मजबूत जमहूरियत से वाबस्ता है। खुदा का वास्ता ये भी बता दें कौन सी मजबूत जमहूरियत, मतलब जमहूरियत की डेफिनेशन भी बता देना, कि जिसमें फॉर्म 47 हो, जिसमें जनरल इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी सियासी पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, सरबराह को जेल के अंदर डाल दिया जाए और बाद में फिर झूठे मुकदमे बनाए जाएं, 2 पुलिस वालों की गवाही के ऊपर उनको लंबा जेलों के अंदर डाला जाए, 10-10 साल 5-5 साल कैद की सजा सुनाई जाए, MNAs को, MPAs को, सेनेटर्स को नाअहल किया जाए। ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ बता दें ये किस जमहूरियत की बात करें। सरवर बारी, उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी पहले पंजाब की वज़ीर आला ऐन उस वक्त जापान के दौरे पर चली गई जब उसका सूबा डूबने को था, और अब जरदारी साहब चीन के 10 रोज़ा दौरे पर चले गए हैं जब सिंध डूब रहा है। उन्होंने कहा कि ना मरियम नवाज ने जापान से कुछ सीखा और ना ही ये कुछ चीन से सीख कर आएंगे, ये उन्होंने बात की है। हाफिज अब्दुल्ला, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर इसका नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि बलूचिस्तान के कुछ MPAs ने मुझे बताया कि हमने करोड़ों रुपए दिए हैं और हम असेंबलियों के अंदर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कई MPAs ने मुझे बताया कि हमने पैसे देकर वजारत ली है। थोड़ी सी भी इखलाकियात होना सिस्टम के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट बुलाए जरा इनको अपने पास, कि हाँ भाई ये तो अवाम का वोट है, ये तो अवाम का हक होता है कि अवाम ने किसको देना है। तो ये कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपए दे के सीटें ली हैं। बुलाना चाहिए, जरूर बुलाना चाहिए। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कल आपको पता है कि मैच हुआ और पाकिस्तान वो मैच हार गया। लोग जो है वो मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, वो उस हवाले से जो भी चीज़ें वो बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन हिंदुस्तान की जानब से एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हरकत की गई। ठीक है भाई, आपने हमारे साथ लड़ाई ली, हमने तो नहीं कहा था मोदी को कि पंगा लो भाई, आपको मसला होता है। कभी आप इमरान खान के दौरे हुकूमत में आते हैं, हमारे दरख्तों को शहीद करते हैं, कभी इस दौरे हुकूमत के अंदर आपने आके पाकिस्तान के अंदर अटैक कर दिया, और सबूत कभी आपके पास होता नहीं है कि पाकिस्तान आपके मुल्क में कोई किसी किस्म का कोई मसला करता है। सबूत आपको आलमी दुनिया के सामने रखने चाहिए। जंग आपकी हमारे साथ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 6-0 से हमने आपको मारी फिर, और पूरी दुनिया ने देखा, और आज तक मोदी अपना सर उठाकर बात नहीं कर सकता। लेकिन खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने, या तो मत खेलने पाकिस्तान के साथ, सीधा कह के हमने नहीं खेलना, डेट्स इट। ये क्या हुआ कि भाई वो बायलैटरल सीरीज हमने नहीं खेलनी, यहाँ पे हम खेल लेंगे, यहाँ पे मजबूरी है। मजबूरी है तो फिर हाथ भी मिला लिया करें ना, हाथ क्यों नहीं मिलाते आप, हैंडशेक क्यों नहीं करते। खेल के मैदान को खेल का मैदान होना चाहिए। ये बड़ा डिसअपॉइंट किया है पूरी दुनिया के अंदर जो लोग इस गेम को देखते हैं। लोगों को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो लड़ाई लुड़ी आपकी है ठीक है साइड में, लेकिन खेल के मैदान में एटलीस्ट खेल होना चाहिए। और जो पाकिस्तानी टीम है माशाल्लाह क्या ही बात है, दिल करता है खड़े होकर 2-2 हाथों से सल्यूट मारे इनको। यार मतलब अब हमारा सिर्फ वो लेवल रह गया कि वो बांग्लादेश को भी अब खैर हम मुश्किल से हराते हैं, अब हम फख्र करते हैं, जश्न मनाते हैं हमने अफगानिस्तान को हरा लिया।
हमने यूएई को हरा लिया, हमने ओमान को हरा लिया। ये जो बड़ी टीमें उधर तो आगे हम ठुस हो जाते हैं। भाई आपने देखा हमारी बैटिंग लाइन, बॉलिंग क्या हुआ हमारे साथ। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इमरान खान ने एक बयान दिया था 26 अगस्त 2025 को। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया वही मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया। तो ये इमरान खान का बयान दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उमर दराज गोंदल नौजवान साफी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन और फिर इस टीम का इंडिया के खिलाफ खेल इतना ही मेरिट पर था जितने मेरिट पर मोहसिन नकवी साहब का खुद उनके ओहदों के ऊपर होना है। कि मोहसिन नकवी साहब खुद जिस तरह के मेरिट पे बैठे हैं उसी मेरिट के ऊपर टीम की सिलेक्शन हुई है और नतीजा आपके सामने है। ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आसफ खान, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब से शदीद इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया कि क्रिकेट का शौक हम सब का उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि कभी युगांडा के साथ भी मैच होता था तो हम एक बॉल भी मिस नहीं करते थे, और आज इंडिया के साथ मैच की एक भी बॉल हमने नहीं देखी। मुझे बताइएगा कि क्या वाकया ही लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में कम हो गया है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।